दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और ये कहानी आज से ठीक 1 साल पहले की है, जनवरी की। मैं 21 वर्षीय बीएससी द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी। लॉकडाउन के कारण अभी कॉलेज खुले नहीं थे, तो मैं अपने शहर उन्नाव उत्तर प्रदेश में ही हूँ। शुरू में जब मैं घर वापस आया तो समय नहीं कटता, लेकिन फिर कुछ ऐसा इंतजाम हुआ कि अब कॉलेज खुलने के बाद भी वापस कानपुर जाने का मन नहीं करता। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती, उनका नाम मन्नत। वो उन्नाव में एक बैंक में कर्मचारी है। अब आप उन्नाव मन्नत भाभी के बारे में बताता हूँ। उनके शौहर का नवंबर 2019 में कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, लेकिन बैंक में होने के कारण उनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी तो बस तन्हाई की। उनका 3 साल का लड़का भी है, जिनका नाम नवाज का स्कूल बंद होने के कारण उन्होंने मेरी भाभी प्रीति से नवाज को घर में पढ़ाने के लिए कहा। शुरू में मना करने के बाद मैंने नवाज को अक्टूबर के महीने में हाँ कह दिया, क्योंकि मेरा भी घर पर समय नहीं कटता था। और फिर भाभी तो थी, मन्नत और प्रीति भाभी एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थी। 3 महीने सामान्य तरीके से गुजरे और 3 महीने सामान्य तरीके से मैं शाम को 5 से 6 बजे तक उनके बेटे को पढ़ाता। मन्नत भाभी मुझे रोज चाय बनाकर दिया करती। मैं आपको भाभी के बारे में बता दूं, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और वो बहुत ही कयामत ढाती हैं। जब वो काले कपड़े पहनती हैं, काली ड्रेस में, वो बड़ी ही खूबसूरत दिखाती हैं। एक दिन जब भाभी चाय लेकर आई तो मैं नवाज को मैथ्स पढ़ा रहा था। चाय रखते समय उनका दुपट्टा गिर गया। अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी। खैर, उनको देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया। मैं दिन रात बस उनके बारे में सोचता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अब मैंने एक प्लान बनाया और सोचा कि इस प्लान पे लग जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने मन्नत भाभी से कहा, भाभी हो सकता है मैं कल गांव जाऊं तो पढ़ाने नहीं आ पाऊं, मगर नहीं गया तो आपको फ़ोन कर दूंगा, आपका नंबर दे दीजिएगा। मेरी तरफ उन्होंने पहले तो घूरा, लेकिन नंबर दे दिया। नंबर को सेव करने के बाद मैं 28 दिसंबर को वापस आ गया। रात को मैंने भाभी को व्हाट्सएप में मैसेज किया, हाय। 10 मिनट बाद भाभी ने लिखा, हाँ कौन? मैं ऋषि। भाभी, अच्छा ऋषि तुम हो? हाँ भाभी मैं ऋषि। भाभी, तो गांव जा रहे हो? मैं, नहीं भाभी, पहले सोचा था गांव जाऊंगा और दोस्तों के साथ नया साल मनाऊंगा, लेकिन भैया और भाभी भी गांव जा रहे हैं तो मैं घर पर रुकूंगा। भाभी, अच्छा तो आओगे पढ़ाने? मैं, जी भाभी। अच्छा। फिर आधे घंटे तक मैंने उन्हें कुछ मैसेज नहीं किया। रात 11:30 बजे जानबूझकर मैसेज किया, आपकी याद आ रही है। मैंने सोचा अगर कुछ बवाल करेगी तो कह दूंगा कि किसी और को भेज रहा था और गलती से आपके पास चला गया। भाभी ने पढ़ने के बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं डर गया, कहीं कल भैया को ना कह दे मेरे घर आके। मुझे नींद नहीं आ रही थी रात भर। फिर भैया भाभी सुबह 8 बजे गांव के लिए निकल गए। तब जान में जान आई। सोचा कि साला 4 दिन तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि भैया भाभी तो 4 दिन में गांव से वापस नहीं आएंगे। तो मैंने भाभी को फिर मैसेज किया। मैंने सोचा कि 4 दिन तो कुछ होना नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने भाभी को मैसेज किया, सॉरी भाभी, गलती से आपके पास मैसेज चला गया था, मैं किसी और को भेजना चाह रहा था। भाभी को सॉरी बोला पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई रिप्लाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद मैंने भाभी को मैसेज किया और कहा, भाभी घर पर कोई खाना बनाने वाला नहीं है, खाना खाने के लिए आ जाऊं? तो भाभी ने कहा, ठीक है आ जाओ। जब मैं उनके घर पहुंचा तो भाभी से कहा, भाभी सॉरी, मैं किसी और को मैसेज करना चाह रहा था और गलती से आपके पास चला गया था। भाभी कही, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। खाना खाने के बाद भाभी ने पूछा, तुम वैसे किसको मैसेज भेजना चाह रहे थे?
मैंने कहा मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो गलती से आपके पास आ गया। भाभी मुस्कुराने लगी और पूछी, काम कैसे चलता होगा तुम्हारा? अब तो लॉकडाउन में तुम घर पर ही हो। मैंने कहा बस ऐसे ही। वो थोड़ी शर्मा गई और वापस अपने घर आ गया। शाम को जब मैं पढ़ाने के लिए गया तो देखा भाभी काली जीन्स पहनी थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने आप को नॉर्मल रखा। नवाज को पढ़ाने के बाद मैंने भाभी से पूछा, शाम को खाना बनाने के लिए आ जाऊं खाना खाने के लिए? तो भाभी बोली ठीक है, लेकिन अभी मैं मैगी बना रही हूँ, खा कर जाना। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैंने कहा भाभी मैं छत पर हूँ। तो भाभी बोली ठीक है, मैं मैगी बनाकर वही ले आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं छत पर पहुंचा तो मेरा दिमाग आया कि क्यों ना ऐसे ही कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ। उसके बाद मैं जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे कि भाभी ने नहीं देखा। वो चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने वहाँ पे मोबाइल चला रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा भाभी वहीं थी और फिर उसने कहा भाभी आप कब आई? तो उन्होंने कहा जब तुम मोबाइल देखने में व्यस्त थे। मैंने कहा अरे भाभी वो बस ऐसे ही। भाभी बोली लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की याद बहुत आ रही है। मैंने कहा भाभी याद तो आ रही है। तो भाभी बोली तो जाकर मिल आओ। मैंने कहा अभी वो घर पर है। तो भाभी बोली फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं और भाभी दोनों हंस दिए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि चलिए मैगी खा लेते हैं। उन्होंने कहा आप हो ना भाभी? तो वो बोली मैं तो हूँ, लेकिन आपको कुछ और समझ में आता है? मैंने कहा भाभी आप खुद देख लो। मौका देखकर मैंने भाभी की तरफ आंखों से इशारा किया। भाभी थोड़ी शर्माई और मैंने कहा अब क्या ख्याल है भाभी? भाभी कुछ नहीं कह पाती। उससे पहले मैं उन्हें देखा। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे छत पर और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में आंखें मिला रहे थे, कभी मुस्कुरा रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सारा मौसम खराब हो गया। दरवाजे पर दूध वाली आंटी दूध देने आई थी। मैं बिना मैगी खाए अपना घर चल गया और भाभी को थोड़ी देर बाद मैसेज किया और कहा भाभी शाम को खाना मेरे घर ही लेकर आना। भाभी समझ गई और सीधा बोली कि ठीक है। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को बात करके वही बात खत्म कर दी। रात के 10 बजे घर की घंटी बजी और गेट पर थी भाभी। वो अंदर आकर सोफे में बैठ गई। खाने के बाद मैंने भाभी से कहा आप बेडरूम की तरफ चलो, मैं आता हूँ। जब मैं कमरे में पहुँचा तो वो वहीं पे खड़ी थी। मैं उन्हें देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक घूरे और फिर अपने आप के ख्यालों में खो गए। उसके बाद ऐसे ही वक्त बीता और वो चली गई। उनके बाद जब भी मैं उनके घर जाता तो इसी तरह हम दोनों का वक्त काफ़ी अच्छे से गुजरता। अब मुझे भी लॉकडाउन में तन्हाई में दिक्कत नहीं थी और भाभी जो कि अकेलापन के शिकार थी, उन्हें भी अब अकेलापन नहीं खाता। तो दोस्तों ये थी कहानी, अब हो गई ख़त्म। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन बाय, टेक केयर।